नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता न कानून को मानते हैं न संविधान को मानते हैं और बीजेपी के नेताओं से महिलाओं की इज्जत करना, इस बात की उम्मीद करना भी बेईमानी है। किस तरह से बीजेपी के नेता बार बार महिला विरोधी सोच रखते हैं, यह जग जाहिर होता है। बार बार वो महिलाओं के साथ में ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ऐसी अभद्र हरकतें करते हैं कि पूरे देश में उनकी थू-थू होती है। लेकिन बीजेपी के नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कई सारे ऐसे मामले हैं, गिनाने लगे तो ना जाने कितने घंटों बीत जाए। लेकिन ताजा एक मामला सामने आया है जहां पर बिहार से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक ऐसा गैर जरूरी, एक ऐसा अपमानजनक, एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि बीजेपी के नेता किस मिट्टी के बने हैं। किस महिला ने इन बीजेपी के नेताओं को जन्मा है कि महिलाओं की इज्जत करना बिल्कुल जो है भूल गए हैं। यह सवाल उठता है, जरूरी सवाल है। और किस तरह से इस हरिभूषण ठाकुर ने, बीजेपी के विधायक है मधुबनी बिहार से, और किस तरह से इन्होंने ममता बनर्जी को लेकर के जो विवादित, जो घटिया बयानबाजी की है वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद में इनके जो पुराने बयान है वो भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से बार बार ये व्यक्ति जो है इसी तरह के बयान देते हैं। ये देखिए, बीजेपी के विधायक का विवादित बयान, ममता बनर्जी को बताया भारतीय राजनीति का शूरपणखा। ये जो है इस विधायक के बोल रहे हैं। इन्होंने ममता बनर्जी को शूरपणखा कहा है। और इनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि अब कैसे करेंगे, बिहार का चुनाव आने वाला है, क्या तैयारियां हैं उसकी, तो इन्होंने कहा कि बिहार जाएंगे और बिहार में जो शूरपणखा बनकर के बैठी हैं ममता बनर्जी, उसके नाक कान काटेंगे। भूतनी कह रहे एक महिला को, और नाक कान काटने की बात कर रहे हैं जबकि विधायक हैं। इस तरह से कानून को हाथ में लेना एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्या शोभा देता है। और इससे पहले इन्होंने कहा कि गाड़ी पलटने का मतलब क्या होता है। गाड़ी पलटना जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, उस बात को ये लोग जायज ठहरा रहे हैं। सबसे पहले आप इस विधायक के बड़बोले बोल सुनिए, किस तरह से विवादित जो है ये बात कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और उसके बाद में इनके जो पुराने बयान हैं वो भी आपको सुनवाएंगे कि क्या मतलब है उसका। अपराधियों का गाड़ी पलट दिया जाएगा, माने क्या सब कुछ कर दिया जाएगा। जो जिस दवा से मानेगा वो दवा दिया जाएगा उसको। तो बंगाल जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी जा रहे हैं बंगाल। क्या तैयारी है वहाँ का? तैयारी है, ममता बनर्जी जो सुपनखा बन के बंगाल को ग्रसे हुए हैं, उसका नाक कान काटना है वोट में। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का बंगाल में नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन नामो निशान किसका मिटेगा, ये तो ग्राउंड की रिपोर्ट जो वहां से आ रही है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड की रिपोर्ट बता रही कि इसका नामो निशान जो है वो मिटने वाला है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ जाता है कि आखिरकार ये नेता ऐसी बोल क्यों बोलते हैं। और जो ये हरिराम ठाकुर हैं, इनका पहला ऐसा बयान नहीं है कि इन्होंने पहली बार ऐसा कोई बयान दिया हो। हरिभूषण ठाकुर के इस तरह के अनेकों बयान हैं। सबसे कट्टर बयान जो है इनका, वो आपको ये दिखाते हैं। जी न्यूज की खबर है, ये खबर आप देखिए 30 नवंबर 2020 की खबर है। और उसके बाद में नए जो है विधायक बने थे, और उसके बाद में इन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक का, ये जी न्यूज की खबर आप देखिए, बीजेपी विधायक का विवादित बयान, कहा मजहब सिखाता है कि कोई आपकी बात नहीं मानता तो काट दो। जहां पर सब लोग, हम तो बचपन से क्या पढ़ते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब सिखाता है आपस में तालमेल करना। कभी भी मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। लेकिन यह विधायक यहां पर कह रहा है कि मजहब सिखाता है कि कोई आपकी बात नहीं मानता तो काट दो। ये इसके बोल हैं। ठाकुर ने कहा कि वो खूब काम करते हैं, खून देते हैं, लेकिन उनके लोग उन्हें वोट नहीं करते। मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जिस बात को हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, उस बात को ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
और इसके बाद में इन्होंने एक और बयान दिया था 24 फरवरी 2021 का, अभी हाल ही के अंदर बयान दिया इन्होंने कहा, ये आज तक की खबर है, आप देखिए, बीजेपी एमएलए बोले भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं मुसलमान। इनको मुसलमानों से, इनको महिलाओं से, इनको दलितों से, इनको पिछड़ों से इतनी दिक्कत है कि इनकी जो विचारधारा है, मानसिकता है, वो रह करके बाहर आ जाती है। ये कहते हैं कि भारत को इस्लामिक, मुसलमान जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनको यह मालूम होना चाहिए कि 1947 में इस देश के मुसलमान को छूट दी गई थी कि वो जहां जाना चाहता है वहां चले जाए, लेकिन भारत के मुसलमान ने भारत में रहना सीखा, भारत में रहा, वो अपनी मर्जी से भारत में रहा, किसी के धक्केशाही से नहीं रहा। और अब ये कह रहे हैं कि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था वो पाकिस्तान में चले गए, और आज उन मुसलमानों की किस तरह की हालत है वो आप देखिए, और भारत में जो मुसलमान है उनकी हालत क्या है वो आप देखिए। लेकिन आप देखिए किस तरह से बीजेपी के नेताओं की एक सोच है, महिला विरोधी सोच। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका वो भाषण याद करिए, लोकसभा के अंदर उन्होंने रेणुका चौधरी को किस तरह से उनके लिए कहा था कि सुरपनखा की याद दिला दी, इन्होंने ताड़का की हंसी की याद दिला दी। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस की नेता के लिए तुलना की थी। तो जैसे बड़े मियां वैसे छोटे मियां, ये कहावत तो फिर सिद्ध होगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो इन्होंने यहां पर कहा, जैसे उन्होंने लोकसभा में कहा वैसे इन्होंने विधानसभा में कहा। फर्क कहां पर रह गया, गलती कहां पर है? और अब एक नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तीरथ सिंह रावत, वो महिलाओं की फटी जींस को लेकर के किस तरह से अपना फटा हुआ ज्ञान लोगों के सामने रख रहे थे, वो भी आपने देखा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नेताओं को महिला विरोधी सोच वो सबके सामने आती है, तो सबसे बड़ा सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार इन लोगों को देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी से इतनी नफरत क्यों है? क्यों इतनी नफरत है? क्या फिर यह सही है कि वाकई आरएसएस जो इनकी विचारधारा बताई जाती है उसमें महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता, और इसीलिए गाहे बगाए इनके महिला विरोधी बयान जो है वो सबके सामने आ जाते हैं। बहरहाल जिस तरह से इन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा है, एक कहावत याद आ जाती है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं, इन विधायक के ऊपर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह देते हैं कि हाथी चले बाजार और डैश डैश डैश। ममता बनर्जी का जिस तरह से वहां पर कैंपेनिंग चल रहा है, आपको लग रहा है कि इनके कहने से ममता बनर्जी का नामो निशान मिट जाएगा? आपको लग रहा है इनके कहने से नामो निशान मिट जाएगा? ये भी एक नेता है, वो भी एक नेता है। ममता बनर्जी में 100 कमियां हैं और होंगी, उनकी कमियों के ऊपर निशाना साधना चाहिए, उनकी कमियों को उजागर करना चाहिए, और बीजेपी के नेताओं को अपनी उपलब्धियां बताना चाहिए कि हमने बिहार में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, हम बंगाल में क्या कर सकते हैं, वो बताना चाहिए। अच्छा होगा इस तरह का कोई उदाहरण पेश किया जाए तो वो अच्छा होगा और हम लोग भी उसकी प्रशंसा करें। लेकिन इस तरह से महिला विरोधी सोच आप लेकर के जाएंगे बंगाल में, और आपको लग रहा है कि बंगाल की जनता आपको माफ करेगी। वो बंगाल की जनता जो दुर्गा को अपनी देवी मानता है, उस बंगाल की जनता को आप महिला विरोधी सोच के जरिए जीत पाएंगे? हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर ने अपना विवादित बयान दिया है, महिला विरोधी सोच जो है वो जाहिर की है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।